अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टोरीज़ इन उर्दू एंड हिंदी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है कि हमारे हिंदी बहन भाइयों को ये वीडियो समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारी आज की कहानी ब्लडी मैरी या खूनी मैरी के बारे में है। क्या आप ब्लडी मैरी की असली कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपको इसकी असल कहानी सुनाने वाली हूँ। ब्लडी मैरी ख़ासतौर पर बच्चों के दरमियान बहुत मशहूर है। अक्सर जब बच्चे इकट्ठे होते हैं और कुछ डरावना करने का सोचते हैं तो ब्लडी मैरी का खेल ज़रूर खेलते हैं। इसमें होता ये है कि कमरे या बाथरूम में अंधेरा करके शीशे के आगे खड़ा होना होता है और हाथ में एक मोमबत्ती पकड़नी होती है और फिर 3 से 13 बार ब्लडी मैरी कहना होता है। फिर कुछ लोगों के मुताबिक एक औरत शीशे में नज़र आती है जो कि खून से लथपथ शदीद गुस्से में होती है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लडी मैरी चीखती चिल्लाती है और शीशे के सामने खड़े शख्स पर हमला भी कर देती है, और कुछ का कहना है कि ब्लडी मैरी के हाथ में एक मुर्दा बच्चा भी होता है। तो ये ब्लडी मैरी का खेल तारीख में 19वीं सदी से शुरू हुआ। ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान अंधेरे घर में सीढ़ियों पर उल्टा ऊपर चढ़े और चढ़ते चढ़ते शीशे में देखे तो या तो उसे वो इंसान दिखाई देता है जिससे इसकी शादी होने वाली है, या तो एक खोपड़ी दिखाई देती है जिसका मतलब है कि वो मरने वाला है। पर ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और ऐसी चीज़ों से बचे रहना ही बेहतर है। मेहरबानी करके घर में बच्चों को भी ऐसी चीज़ों से रोकना चाहिए। अब बात आती है कि ब्लडी मैरी है कौन। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ कहते हैं कि ये कोई जादूगरनी थी, लेकिन ज़्यादा लोगों का मानना है कि ब्लडी मैरी दरअसल क्वीन मैरी है, जो कि मलिका या महारानी थी इंग्लैंड की। क्योंकि इसने बहुत से लोगों को मरवाया था अपने दौर में, इसीलिए इसको ब्लडी मैरी कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 1516 से, जहाँ ग्रीनविच इंग्लैंड में मैरी पैदा होती है। ये बादशाह हेनरी की इकलौती बेटी थी। जब मैरी 17 साल की होती है तो उसके वालिद उसकी वालिदा को तलाक दे देते हैं, क्योंकि उन्हें सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे की ज़रूरत होती है। ये बात मैरी को बहुत दुखी कर देती है कि वो लड़का नहीं है और उसके वालिद उसे प्यार नहीं करते। तलाक के बाद मैरी को अपनी वालिदा से मिलने से भी मना कर दिया जाता है। मैरी का वालिद हेनरी फिर एन नामी खातून से शादी कर लेता है और उसकी दोबारा एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम एलिज़ाबेथ था। अब हेनरी को परेशानी लग जाती है कि उसकी बड़ी बेटी मैरी कहीं उसकी छोटी बेटी एलिज़ाबेथ के मलिका बनने के रास्ते में ना आ जाए, क्योंकि उसको अपनी छोटी बेटी ज़्यादा पसंद थी और वो चाहता था कि एलिज़ाबेथ ही मलिका बने। 1553 में मैरी की वालिदा और हेनरी की पहली बीवी इंतकाल कर जाती है, जिससे हेनरी और उसकी दूसरी बीवी एन बहुत खुश होते हैं। फिर एन मैरी से उसकी वालिदा के इंतकाल के बाद हालात ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मैरी को यकीन होता है कि उसकी वालिदा को जहर एन ने ही दिया है और वो कोई आम मौत नहीं मरी। इस वजह से मैरी अपने वालिद हेनरी और सौतेली वालिदा एन से दूर हो जाती है। कुछ अरसे बाद हेनरी अपनी बीवी एन पर संगीन इल्ज़ाम लगाता है और उसका सर कटवा देता है। उस वक्त मैरी का तख्त हासिल करने का ना तो कोई इरादा होता है और ना ही कोई उम्मीद नज़र आती है कि वो वाकई मलिका बन सकती है। मैरी को बहुत पहले से ही कुछ ज़हनी मसाइल होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह। मैरी की शादी अपनी उम्र से खासे बड़े शख्स से होती है। मैरी बहुत उम्मीद करती है कि उसकी औलाद हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। दूसरे हाथ पर मैरी की छोटी बहन एलिज़ाबेथ को सब बहुत अच्छा समझते थे। उसकी बहुत इज्जत की जाती थी और सबको 100% पता था कि एलिज़ाबेथ ही अगली मलिका बनेगी। मगर हेनरी के इंतकाल के 6 साल बाद मैरी तख्तनशीन हो जाती है 37 साल की उम्र में। उस टाइम पर इंग्लैंड 2 हिस्सों में बटा होता है। आधे लोग कैथोलिक होते हैं, यानी कि ये मानने वाले कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ही उनका चर्च बनाया है और यही लोग सीधे रास्ते पर हैं, जबकि आधे लोग प्रोटेस्टेंट्स यानी एहतजाजी होते हैं, जो कि इन कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होते हैं। लेकिन मैरी अपने मुल्क के लोगों को एक करना चाहती थी और कहती थी कि सब एक ही मज़हब को अपनाएं। इसलिए 1554 में क्रिसमस से कुछ अर्सा पहले उसने लोगों को मरवाना शुरू कर दिया
اور اس پھانسیوں کے سلسلے کو اس نے میرین پریزیکیوشن کا نام دیا۔ تقریباً 240 مرد اور 50 عورتوں کو پروٹیسٹنٹس یعنی احتجاجی کا نام دے کر جلا دیا گیا۔ میری کا ماننا تھا کہ اس کے خدا نے اس پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ انگلینڈ میں سب کیتھولکس کو لے آئے اور اس سے انکار کرنے والوں کو ختم کر دے، اور اگر میری ایسا نہیں کرے گی تو اس پر ایک بڑا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے میری کو لگا کہ ایسے لوگوں کو مروانے سے باقی لوگ ڈر جائیں گے اور کیتھولزم کی طرف واپس آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری کی شادی کو بھی وقت گزرتا گیا پر کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور پھر 42 سال کی عمر میں میری کینسر سے انتقال کر گئی۔ صرف 5 سال کی حکمرانی میں اس نے اتنے لوگوں کا قتل کروا دیا۔ میری کے انتقال کے بعد اس کی چھوٹی بہن ایلزبتھ بالآخر ملکہ بن گئی، اور میری کی طرح اس نے بھی ہزاروں لوگوں کا قتل کروایا، لیکن اتہاس میں صرف میری ہی لوگوں کو مروانے کے حوالے سے یاد رکھی گئی اور اس کو بلڈی میری کا خطاب دیا گیا۔ میری کی زندگی ایک مشکل زندگی تھی، لیکن اتنے لوگوں کو بلا وجہ مروانا بھی صحیح نہیں تھا۔ اس کے ذہنی مسائل کی وجہ سے اس نے اپنے ذہن میں کہانیاں بنا لی تھیں اور وہ اپنی ہی کہانیوں کو سچ سمجھنے لگی تھی۔ میری ملکہ تو بن گئی پر اسے سکون و پیار کبھی نہیں مل سکا، نہ اپنے خاندان سے اور نہ ہی لوگوں سے۔ شاید میری اگر اپنی عوام کے ساتھ اچھی ہوتی تو اسے ابھی اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جاتا۔ میری کی زندگی پر کئی کہانیاں بھی لکھی گئی اور کئی موویز بھی بنائی گئیں، لیکن ہر مووی اور ہر کہانی میں میری ہی ویلن تھی۔ تو یہ تھی بلڈی میری کی اصل کہانی۔ نہ تو بلڈی میری کوئی جادوگرنی تھی اور نہ ہی کچھ اور، بلکہ ایک شہزادی تھی جو کہ ایک ملکہ بن گئی، اور اس نے اتنے لوگوں کو مروایا کہ اس کو خونی میری کے نام سے جانا گیا۔ اگر آپ ایسی اور کہانیاں بھی سننا چاہتے ہیں جو کہ اتہاس پر ہیں اور سچی کہانیاں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینک یو۔